हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 5.8 और इसका नाम है स्टडी नॉन विस्कस एंड आइडियल फ्लूइड। बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आज का लेक्चर, स्पेशली जब हम डिस्कस करेंगे लैमिनार वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो को। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शब्बीर। टॉपिक का नाम है स्टडी नॉन विस्कस एंड आइडियल फ्लूइड। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्लो की डेफिनेशन को। फ्लो का मतलब होता है बहना। जो फ्लूइड है उनकी प्रॉपर्टी है कि वो बहते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो साइंटिफिकली हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये एक पाइप है, इसमें जो है वो पानी है, लेट्स सपोज वो फ्लो कर रहा है, बह रहा है। तो पानी को यहाँ पे मैं डिफरेंट लेयर्स में मेंशन करता हूँ। ये पानी की डिफरेंट लेयर्स हैं। अब मैं देखता हूँ कि जो पानी की डिफरेंट लेयर्स है ना, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है। एक दूसरे, ये वाली लेयर यहाँ पे इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर स्लाइड कर रही है, दूसरे के ऊपर तीसरी लेयर। ये जो स्लाइड करना है लेयर का एक दूसरे के ऊपर, इसी को बोला जाता है फ्लो। फ्लूइड्स में, लिक्विड्स में क्या आता है, जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। ये जो स्लाइड करना है डिफरेंट का एक दूसरे के ऊपर, इसी को बोला जाता है फ्लो। अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं, सॉलिड्स में भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट लेयर्स को मेंशन कर दिया, ये लेयर्स ऑफ सॉलिड्स हैं। लेकिन ये जो लेयर्स ऑफ सॉलिड्स है ना, ये एक दूसरे के ऊपर फिक्स है। ये एक दूसरे के रिस्पेक्टिव से मूव नहीं करती, आगे पीछे नहीं मूव करती। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकती। जबकि फ्लूइड्स में क्या आता है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है। ये जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, कि इसकी जो डिफरेंट लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, इसी को बोला जाता है फ्लो। डेफिनेशन क्या है? डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड्स कैन स्लाइड इनटू वन अनदर। फ्लूइड के डिफरेंट लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड इज नोन एज फ्लो। ये जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड, इस प्रॉपर्टी का मतलब है फ्लूइड इसे ओन करता है। ये जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, इसी को बोला जाता है फ्लो। अच्छा, जब मैं फ्लूइड की बात करता हूं तो मेरा से मतलब लिक्विड से नहीं होता। फ्लूइड में दो चीजें होती है, तुम लोगों को पता है, एक लिक्विड और गैसेस। लिक्विड और गैसेस को कंबाइनली मैं बोलता हूँ फ्लूइड। जब मैं फ्लूइड की बात करता हूँ, सिर्फ लिक्विड को इमेजिन नहीं किया करो, गैसेस भी इसमें बराबर की शरीक है। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं विस्कोसिटी को। अब ऐसे हम टॉपिक को अप्रोच कर रहे हैं, स्टेडी नॉन विस्कस एंड आइडियल फ्लूइड। विस्कस तक पहुंच गए हैं। फ्लो को तो मैंने पहले वैसे डिस्कस कर लिया ना, क्योंकि हम देखेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, स्टेडी फ्लो। फ्लो का लफ्ज 12 मरतबा देखेंगे। तो फ्लो मैंने बता दिया, ये जो स्लाइड करना है डिफरेंट लेयर्स का, इसी को बोला जाता है फ्लो। विस्कोसिटी क्या होता है? अब ये जो डिफरेंट लेयर्स की आपस में फ्रिक्शन है, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन भी होगी। तो फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ये जो फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स है उनकी आपस में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है, उसी को बोला जाता है विस्कोसिटी। तो डेफिनेशन क्या है? द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। अच्छा, विस्कोसिटी बताता है थिकनेस ऑफ अ फ्लूइड, कि एक फ्लूइड कितना ज्यादा थिक होगा। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी ना, उतना ज्यादा थिक होगा। और विस्कोसिटी का मतलब है कि कितना ज्यादा फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा, है ना। डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जितना ज्यादा फ्रिक्शनल इफेक्ट, उतनी ज्यादा विस्कोसिटी, और जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतनी ज्यादा थिकनेस। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास लिक्विड है, पानी है, और मेरे पास हनी है। अब जो वाटर है वो इजीली फ्लो कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी आपस में फ्रिक्शन बड़ी थोड़ी है, तो इस वजह से वो इजीली फ्लो कर जाता है। फ्रिक्शन थोड़ी है तो विस्कोसिटी भी वाटर की थोड़ी है, विस्कोसिटी थोड़ी है तो थिकनेस भी थोड़ी है। जबकि मैं हनी की बात करूँ ना, तो हनी बड़ी मुश्किल से फ्लो करता है, क्योंकि फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज्यादा है। डिफरेंट लेयर्स का फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज्यादा है, विस्कोसिटी बड़ी ज्यादा है। हनी की विस्कोसिटी बड़ी ज्यादा होने का मतलब है कि हनी थिक है। तो विस्कोसिटी, अगर कोई भी साइंस में विस्कोसिटी पता लगे, तो विस्कोसिटी का डायरेक्टली मतलब होता है कि कितना ज्यादा थिक होगा लिक्विड। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हनी इज मोर विस्कस। वैसे भी इंग्लिश में भी वर्ड विस्कस का थिकनेस ही मतलब होता है कितना ज्यादा गाढ़ा है। हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। तो हनी वाटर से ज्यादा विस्कस है। अब चलते हैं स्टेडी फ्लो की तरफ। स्टेडी का वैसे मतलब क्या आता है? रुका हुआ, है ना, कि रुका हुआ, टाइम के रिस्पेक्टिव से वो मूव नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिकली स्टेडी फ्लो का मतलब है द फ्लो विच डज नॉट चेंज विद टाइम। ऐसा फ्लो जो कि टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, ये पाइप है, पाइप में पानी फ्लो कर रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस सेक्शन पे देखता हूँ कि जो पानी है उसकी वेलोसिटी कितनी है ना, पाइप में फ्लो कर रहा है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पानी की, यहाँ पे इस सेक्शन पे पानी की वेलोसिटी कितनी है। तो जब मेरे पास, लेट्स सपोज, जब मेरे पास टाइम 0 सेकंड था, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जब टाइम गुजरता है 5 सेकंड, 5 सेकंड का टाइम गुजरा, तब भी यहाँ पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, टाइम गुजरता है 10 सेकंड का, तब भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। मतलब टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लो है वो चेंज नहीं हो रहा है। इस सेक्शन पे वेलोसिटी सेम है। तो इस फ्लो को मैं बोलूंगा, ये मेरे पास है स्टेडी फ्लो। ऐसा फ्लो कि जहां पे फ्लो जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, तो इस फ्लो को मैं बोलता हूँ स्टेडी फ्लो। डेफिनेशन क्या है? द फ्लो विच डज नॉट चेंज विद टाइम। ऐसा फ्लो जो कि टाइम के हिसाब से चेंज ना हो, वो सेम ही है।
तो इस फ्लो को मैं बोलता हूँ स्टेडी फ्लो। डेफिनेशन होगी बड़ी इंपॉर्टेंट। ऐसा फ्लो विच डज नॉट चेंज विद टाइम, के हिसाब से चेंज ही नहीं हो रहा, टाइम चाहे 5 सेकंड गुजरे 10 सेकंड गुजरे, यहाँ पे वेलोसिटी सेम ही है तो यहाँ पे फ्लो चेंज नहीं हो रहा, तो इसे मैं बोलूंगा स्टेडी फ्लो। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक होता है यूनिफॉर्म फ्लो, बुक में डिस्कस नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताता चलूं, इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म फ्लो, ऐसा फ्लो जो कि हर लोकेशन पे सेम हो। मतलब यहाँ पे तो मैंने पाइप के एक क्रॉस सेक्शन पे बात किया ना, लेकिन अगर पाइप में यहाँ पे भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो हर क्रॉस सेक्शन पे जो वेलोसिटी है, जो फ्लो है वो सेम है, तो इसे मैं बोलता हूँ ये यूनिफॉर्म फ्लो है। जबकि स्टेडी फ्लो क्या आता है, किसी भी एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे अगर फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्टिव से चेंज नहीं होता, तो इसे मैं स्टेडी फ्लो बोलता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं स्ट्रीमलाइन की तरफ। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है, इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो, अगर किसी पाइप में फ्लो स्टेडी है, स्टेडी फ्लो है, और स्टेडी फ्लो का मतलब पता लग गया, ऐसा फ्लो जो कि टाइम के रिस्पेक्टिव से चेंज नहीं होता। अगर किसी पाइप में फ्लो स्टेडी है तो उस सूरत में जो पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल, उसी को मैं बोलूंगा ये मेरे पास है स्ट्रीमलाइन। ये मेरे पास पाइप है, ठीक है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, पानी के जो पार्टिकल्स होंगे, जिस पाथ को फॉलो करेंगे स्टेडी फ्लो में, जिस पाथ को फॉलो करेंगे उस पाथ को मैं बोलूंगा ये मेरे पास है स्ट्रीमलाइन। ठीक है, ये पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करेगा, ये स्ट्रीमलाइन से। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल इन अ स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में एक पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करेगा उसे मैं बोलूंगा ये मेरे पास है स्ट्रीमलाइन। अब ये मेरे पास कर्व पाइप है, तो इसमें जो है वो पार्टिकल इस तरीके से जो है वो मूव करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा, और अगर ये फ्लो जो है वो स्टेडी होगा तो इस पाथ को मैं बोल दूंगा ये मेरे पास है स्ट्रीमलाइन। सेम ऐसे ये मेरे पास पाइप है, इसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इस तरीके से, पार्टिकल्स इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, और अगर इस पाइप में फ्लो स्टेडी है, टाइम के रिस्पेक्टिव से चेंज ही नहीं हो रहा, तो अगर फ्लो स्टेडी है तो इस पाथ को मैं स्ट्रीमलाइन कह सकता हूँ। अच्छा, स्ट्रीमलाइन के अलावा और भी मेरे पास लाइंस होती हैं, पाथ लाइन होता है, टाइम लाइन होता है, स्ट्रीक लाइंस होती हैं, जो कि बुक में मेंशन नहीं है, ना ही तुम लोगों को याद करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रीमलाइन है इसकी डेफिनेशन बड़ी ज्यादा इंट्यूटिव होती है। ये बेसिकली पाथ लाइन की डेफिनेशन है, जो पाथ फॉलो करता है पार्टिकल, उसको मैं पाथ लाइन बोलता हूँ। लेकिन जब स्टेडी फ्लो होता है ना, तो पाथ लाइन मेरे पास स्ट्रीमलाइन के बराबर होता है, पाथ लाइन और स्ट्रीमलाइन बराबर होते हैं उस सूरत में। तो स्ट्रीमलाइन को फिर मैं पाथ लाइन के रिस्पेक्टिव से डिफाइन कर देता हूँ। इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो, अगर तो फ्लो मेरे पास स्टेडी है तो जो पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल उसी को मैं स्ट्रीमलाइन बोलूंगा। आसान है, इसे समझना भी आसान है, याद रखना भी आसान है। जैसे कि मैं एक्चुअल स्ट्रीमलाइन में जाऊं तो वो बड़ी ज्यादा इंट्यूटिव डेफिनेशन होगी। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन की मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करता हूँ। स्ट्रीमलाइन में भी स्ट्रेट और कर्व, स्ट्रीमलाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। यहाँ पे स्ट्रीमलाइन कर्व है, यहाँ पे स्ट्रेट थी, तो जो भी पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है स्ट्रेट होगी, अगर कर्व में जा रहा है तो कर्व हो जाएगी इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ना वो मुझे बताएगा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, या मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पे ये स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं, ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो कर्व पाथ के ऊपर, स्ट्रीमलाइन के ऊपर अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करूं ना, तो वो टेंजेंट मुझे फ्लो की डायरेक्शन बताएगा उस पॉइंट पे। देखो अगर मैं एक स्टोन को सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा हूं तो किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है कि अगर मैं यहाँ पे स्टोन को छोड़ूंगा तो स्टोन इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। सेम ऐसे स्ट्रीमलाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा ना तो वो मुझे फ्लो की डायरेक्शन बताएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। फ्लो बेसिकली वेलोसिटी है ना, आगे से डिस्कस करेंगे मजीद। ठीक है, तो टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन अ स्ट्रीमलाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा तो इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तीसरी है मेरे पास स्ट्रीमलाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। अब किसी भी पॉइंट पे जो स्ट्रीमलाइन की, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है ना स्ट्रीमलाइन पे, वो चूंकि मुझे डायरेक्शन बता रहा होता है, फ्लो की डायरेक्शन बता रहा होता है। अगर स्ट्रीमलाइन एक दूसरे के साथ क्रॉस कर जाए, ये एक स्ट्रीमलाइन थी और ये एक स्ट्रीमलाइन है, ये एक दूसरे के साथ क्रॉस कर गई, अब इस पॉइंट पे मेरे पास जो फ्लूइड है उसकी दो डायरेक्शंस आ रही हैं, या तो फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव करेगा या इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन एट अ टाइम तो एक पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, वो एक ही वक्त में दो डायरेक्शंस में तो नहीं मूव कर सकता। लेकिन यहाँ पे क्या बता रही है, अगर स्ट्रीमलाइन क्रॉस करेगा तो यहाँ पे दो डायरेक्शंस बता रही है कि फ्लूइड यहाँ पे और यहाँ पे मूव कर सकता है। लेकिन हमें पता है कि पार्टिकल एक वक्त में एक ही पाथ में मूव करेगा, तो इसका मतलब है जो स्ट्रीमलाइन है वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर क्रॉस करेंगी तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस आती हैं पार्टिकल की, जो कि पॉसिबल नहीं है।
पार्टिकल एक ही वक्त में दो डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर सकता, वो एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रीमलाइन है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि अगर क्रॉस करेंगी तो दो या इससे ज्यादा डायरेक्शन आएंगी। और नंबर 4 है स्ट्रीमलाइंस आर क्लोज टू ईच अदर वेयर द फ्लो इज हाई। जहां पे पानी की या फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, वहां पे स्ट्रीमलाइन एक दूसरे के करीब करीब होंगी, और जहां पे वेलोसिटी थोड़ी होगी वहां पे स्ट्रीमलाइन एक दूसरे से दूर होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पाइप है, यहाँ पे जो अभी स्ट्रीमलाइन है एक दूसरे से दूर दूर है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे जो फ्लो है वो उसकी इतनी ज्यादा वेलोसिटी नहीं है, बहुत हाई फ्लो नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन एक दूसरे के बड़ी ज्यादा करीब है, नैरो है स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन का एक दूसरे के करीब होना ये बताता है कि यहाँ पे फ्लो बहुत ज्यादा है। तो बच्चों अगर ये तुम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया कि फ्लो क्या आता है, विस्कोसिटी क्या आता है, स्टेडी फ्लूइड क्या, स्टेडी फ्लो क्या आता है, स्ट्रीमलाइन किसे बोला जाता है, तो अब हम रेडी हैं डिस्कस करने के लिए लैमिनार वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो को। तो नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। अब है मेरे पास लेमिनार फ्लो वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कह दिया जाता है। इससे पहले हमने स्ट्रीमलाइन देखा, स्ट्रीमलाइन क्या था, पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल इन अ स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन में एक पार्टिकल जिस भी पाथ को फॉलो करेगा इन अ फ्लूइड, उस पाथ को मैं बोलता हूँ ये मेरे पास क्या है, स्ट्रीमलाइन। अब है मेरे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो सेम है, और इसे बाद का स्टेडी फ्लो भी कह दिया जाता है। अगर स्टेडी फ्लो आ जाए, लेमिनार फ्लो आ जाए या स्ट्रीमलाइन फ्लो आ जाए तो ये तीनों एक ही। और फिर है मेरे पास टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा लेमिनार फ्लो क्या आता है, देखो अगर किसी पाइप से पानी बड़े यूनिफॉर्मली या बड़े स्मूथली पास कर रहा है, अगर किसी पाइप से पानी स्मूथली पास कर रहा है तो उस फ्लो को मैं बोलता हूँ लेमिनार फ्लो। लेमिनार 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 वर्ड निकला है लेमिना से, मतलब जो फ्लूइड है वो लेमिना की फॉर्म में बड़े स्मूथली पास करेगा। ठीक है, इसे डिफाइन कैसे किया जाएगा, मान के चलो ये पाइप है, इस पाइप में से ये जो है वो पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट पी, इस पॉइंट पी से एक पार्टिकल नंबर 1 जो है फ्लूइड का पार्टिकल 1 जो है वो पास करता है, और पार्टिकल 1 पास करने के बाद इस पाथ को फॉलो करता हुआ गुजर जाता है। पार्टिकल 1 ने पॉइंट पी को पास किया, पार्टिकल 1 ने पॉइंट पी को पास किया और इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां से गुजर गया। अब अगर पार्टिकल 2 जो कि पार्टिकल 1 के पीछे आ रहा था, अगर वो पॉइंट पी से पास करेगा तो वो उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ को पार्टिकल नंबर 1 ने फॉलो किया होगा। लेमिनार फ्लो में क्या होता है, जो पीछे आने वाला जो पार्टिकल होता है वो उसी पाथ को फॉलो करता है कि जो जिस पाथ को इससे पहले वाले पार्टिकल ने फॉलो किया था। ठीक, अब ये पार्टिकल 3 है, अगर पार्टिकल 3 भी पॉइंट पी से पास करता है, वो पॉइंट जहां से पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 पास कर चुके हैं, अगर ये भी पॉइंट पी से पास करते हैं तो ये भी उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ से पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 पास किए होंगे। लेमिनार फ्लो में क्या होता है, हर पीछे आने वाला पार्टिकल उस पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ पे इससे पहले वाले पार्टिकल्स गुजर चुके होंगे। ठीक है, डेफिनेशन देखना, द फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल पासिस थ्रू अ पार्टिकुलर पॉइंट, ऐसा फ्लो जिसमें हर एक पार्टिकुलर पॉइंट पी से पास करता है, मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ, तो वो एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करेंगे एज फॉलोड बाय द पार्टिकल्स विच पास थ्रू दैट पॉइंट्स अर्लियर, उसी पाथ को फॉलो करेंगे जिस पाथ पे इनके पूर्वज गुजर के गए हैं, जिस पाथ पे इनके पहले वाले पार्टिकल्स गुजर के गए हैं। ये है मेरे पास लेमिनार फ्लो की साइंटिफिक डेफिनेशन। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो। कोई भी इरेगुलर फ्लो जो होता है वो मेरे पास टर्बुलेंट फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो के इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। फॉर एग्जांपल ये पाइप है, इसमें इरेगुलर पानी जो है वो मूव कर रहा है ऊपर नीचे। अब ये पानी मूव कर रहा था, रास्ते में मैंने एक हिंड्रेंस रख दी, एक रुकावट रख दी, तो होगा क्या, इसके इर्द गिर्द जो पानी है वो इस तरीके से शार्पली बेंड हो जाएगा। ठीक है, इरेगुलर तरीके से बेंड हो जाएगा, तो इस फ्लो को मैं बोलूंगा ये मेरे पास है टर्बुलेंट फ्लो। डेफिनेशन का कंपैरिजन हो गया। अब दूसरा, स्ट्रीमलाइंस आर पैरेलल। लेमिनार फ्लो में क्या होता है, जो स्ट्रीमलाइंस होती है ना वो पैरेलल होती है। यहाँ पे भी हम स्ट्रीमलाइंस को मेंशन करते हैं, यहाँ पे भी हम स्ट्रीमलाइंस को मेंशन करते हैं। स्ट्रीमलाइन मेरे पास सिंपल पाथ है जो कि एक पार्टिकल फॉलो करेगा अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्ट्रीमलाइन फ्लो बेसिकली मेरे पास लेमिनार फ्लो है। तो स्ट्रीमलाइंस यहाँ पे भी मेंशन होंगे, स्ट्रीमलाइंस वहां पे भी मेंशन होंगी। यहाँ पे जो स्ट्रीमलाइंस है वो क्या होती है, एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। यहाँ पे ये दो स्ट्रीमलाइंस पैरेलल है, किसी भी पॉइंट पे देख लो ना, तो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रीमलाइंस बेंड कर जाती हैं एंड ट्विस्ट शार्पली। यहाँ पे जो स्ट्रीमलाइंस होती है वो बेंड करती हैं और शार्पली ट्विस्ट करती हैं। लेकिन कहीं पे भी स्ट्रीमलाइंस एज सच एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक है, तो एक्सप्लिसिटली जो स्ट्रीमलाइंस है वो एक दूसरे को कट या क्रॉस नहीं करती। हमने पहले डिस्कस कर लिया ना, अगर स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो हर एक पॉइंट पे पार्टिकल की दो पोजीशन आ रही है, मतलब दो
फ्लो की डायरेक्शंस आ रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस कट नहीं करते, हाँ बेंड करती हैं और शार्पली ट्विस्ट कर जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो शार्पली ट्विस्ट कर गई, बेंड कर गई, तो ये होता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, फ्लो इज स्टेडी एंड स्मूथ। लेमिनर फ्लो में क्या होता है, बड़ा स्मूथ फ्लो होता है, स्टेडी फ्लो होता है, जबकि स्ट्रीमलाइन फ्लो में अनस्टेडी, डेफिनेशन में ही अनस्टेडी है, ठीक है, अनस्टेडी एंड देयर आर एडीज एंड व्हील पूल्स इन द मोशन। फ्लो अनस्टेडी होता है और यहाँ पे तुम लोगों को एडीज बनते हुए देखते हैं, व्हील पूल्स बवर बनते हुए देखते हैं। और एडीज क्या होते हैं, ये जो शार्पली ट्विस्ट कर जाना है किसी भी ऑब्स्टेकल के पीछे, किसी भी रुकावट के पीछे, अगर मेरे पास फ्लूइड शार्पली ट्विस्ट कर जाए तो इसे मैं बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रही है, एडीज फॉर्म हो रही है, यहाँ पे एडीज फॉर्म होती है। किसी भी ऑब्स्टेकल के पीछे जो स्ट्रीमलाइंस होती हैं जो कि शार्पली ट्विस्ट करने की वजह से बनी होती है, उन्हें मैं एडीज बोलता हूँ। ये मेरे पास बेसिकली लो प्रेशर रीजन होता है। तो बहरहाल एडीज का बस वर्ड और इसका मतलब देख लो, शार्पली जैसे बेंड करना किसी भी ऑब्स्टेकल के पीछे, तो उसे एडीज बोला जाता है। एडीज बनती है, व्हील पूल्स बनते हैं, यहाँ पे अनस्टेडी फ्लो होता है, यहाँ पे ये सारी चीजें। थर्ड और आखिरी कंपैरिजन है, अगर मैं लेमिनर फ्लो चाहता हूं तो मेरे पास कैसी कंडीशन होनी चाहिए। तो लेमिनर फ्लो यूजुअली अकर होता है, इट अकर्स इन स्मॉल डायमीटर्स पाइप्स एंड फ्लो एट लो वेलोसिटी। अगर मेरे पास जो फ्लूइड है वो बड़ी धीमी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बड़ी लो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अगर पाइप का डायमीटर बड़ा थोड़ा है तो उसमें फ्लूइड बड़ी लो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो ज्यादा चांसेस है कि वो जो फ्लो होगा वो मेरे पास लेमिनर फ्लो होगा। लेकिन अगर मैं टर्बुलेंट फ्लो चाहता हूँ, हाई डायमीटर हो, बहुत ज्यादा स्पीड से पानी गुजर रहा हो, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा, टर्बुलेंस होगी वहां पे। एग्जाम्पल के तौर पे फ्लो ब्लड इन वेन्स, तो वेन्स में, खून की नालियों में जो ब्लड का फ्लो होता है वो मेरे पास लेमिनर होता है, क्योंकि डायमीटर भी थोड़ा वेन्स का और फ्लो भी बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं होता, तो यूजुअली लेमिनर फ्लो होता है। जबकि टर्बुलेंट फ्लो वाटर इन रिवर्स इन केस ऑफ फ्लड, अगर कहीं पे सैलाब आ जाए तो जो दरिया हैं उनमें जो फ्लो होगा पानी का वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो देख लो बच्चों, 4 पॉइंट्स है कंपैरिजन के तौर पे और 5 मेरे पास एग्जांपल आ जाएंगे। अब है मेरे पास आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो आइडियल फ्लूइड्स की यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज मेंशन है। आइडियल का लफ्ज मतलब समझते हो ना, आइडियल ऐसी चीज जिसे हम अप्रोच करना चाहते हैं, जिसे अप्रोच करना मुमकिन तो नहीं है ना, जिसे अचीव करना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन हाँ उसकी तरफ जाया जरूर जा सकता है, अप्रोच किया जा सकता है। मतलब एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं मैं पहुंच सकता, उसके करीब करीब मैं पहुंच सकता हूँ, ठीक है, आइडियल फ्लूइड। तो इसी वजह से हम चाहते किस टाइप का फ्लूइड चाहते हैं, तो हम जो आइडियल फ्लूइड है उसकी 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन है। पहली है द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो नॉन विस्कस होता है। विस्कोसिटी क्या होती है, डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसे विस्कोसिटी बोला जाता है। नॉन विस्कस का मतलब है जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो द फ्लूइड इज नॉन विस्कस पहली प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है द नो फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो है फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। इसका मतलब विस्कोसिटी क्या हो, 0। अगर किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 है तो वो आइडियल फ्लूइड के लिए पहला कदम होगा। दूसरा क्या है, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड कंप्रेस ना होना चाहिए, मतलब अगर मेरे पास गैस है तो गैस कंप्रेस हो जाती है ना, गैस कंप्रेस हो जाती तो वो मेरे पास आइडियल फ्लूइड नहीं होगा। फ्लूइड में सिर्फ लिक्विड नहीं होते, गैसेस भी होती है, तो गैस एयर कंप्रेस हो जाती है, वो मेरे पास आइडियल फ्लूइड नहीं होगा। वाटर काफी हद तक कंप्रेस नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स पे वो भी कंप्रेस हो जाता है, तो वो भी मेरे पास बहुत अच्छी कोई आइडियल फ्लूइड उसे भी नहीं मैं कह सकता। आइडियल फ्लूइड क्या आती है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है इनकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। डेंसिटी चेंज ना होने का मतलब है कि वॉल्यूम इनका चेंज नहीं होना चाहिए। डेंसिटी मेरे पास होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज तो डेंसिटी चेंज, मास तो नहीं चेंज होता ना, मास तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम कम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम ज्यादा हो जाएगी। गैसेस में वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाता है, डेंसिटी भी इफेक्ट कर जाती है। लेकिन आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब उसका वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम ज्यादा ना होने का मतलब डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। और तीसरा है द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। जब भी आइडियल फ्लूइड फ्लो करे तो वो स्टेडी स्टेट में फ्लो करे, मतलब ऐसा फ्लो कि जो कि टाइम के रिस्पेक्टिव से किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे चेंज ना हो, जैसे कि हमने स्टेडी फ्लो में डिस्कस कर लिया। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट था, हमने डिफरेंशिएशन देख लिया, आइडियल फ्लूइड देख लिया। अब वॉल्यूम फ्लो रेट है, काफी लेंथी टॉपिक था और इसका लास्ट पोर्शन है वॉल्यूम फ्लो रेट, उसे डिस्कस करते हैं और एट द एंड ये चैप्टर, ये इनफैक्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। अच्छा बच्चों, अब देखेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट, इसकी डेफिनेशन और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसे देखेंगे। तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, मान के चलो ये मेरे पास पाइप है, पाइप के एंड में से या किसी भी क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड निकल है, 1 सेकंड में 1 यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम निकल रहा है, उसे बोला जाता है वॉल्यूम फ्लो रेट। तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन या किसी भी पाइप में से जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड निकल रहा है, पास कर रहा है इन अ यूनिट टाइम
इज नोन एज वॉल्यूम फ्लो रेट, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितना फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम पास किया है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, उसे बोला जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। मान के चलो ये पाइप है और इसमें जो है वो फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है। अच्छा, जिस एरिया में फ्लूइड मूव कर रहा है ना, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। मान के चलो ये पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, और इसमें से जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये फ्लूइड के मूव करने की जो वेलोसिटी है वो v है, और यहां से मैं ऑब्जर्व करना शुरू करता हूं, तो टी टाइम मतलब इसकी वेलोसिटी v है, टी टाइम के बाद जो फ्लूइड है उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेंथ कवर्ड बाय फ्लूइड दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कंसीडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। मान के चलो मेरे पास एक फ्लूइड है, वो पाइप में से फ्लो कर रहा है, ऐसा पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, अगर बहने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी v है, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन टाइम t विल बी, तो t टाइम में इसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा इट विल बी इक्वल टू l। मान के चलो ना l डिस्टेंस कवर किया, तो l मेरे पास बराबर होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी मेरे पास होती है लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो लेंथ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूं। अच्छा, अब ये कितना वॉल्यूम होगा फ्लूइड का कितना वॉल्यूम होगा, सिंस वॉल्यूम मेरे पास बराबर होता है एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम होता है ना लेंथ, यहाँ पे मेंशन करता हूँ, वॉल्यूम मेरे पास क्या आता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। कोई दो डायमेंशंस मेरे पास मिलके एरिया बनती है, तो विड्थ और हाइट को मैं एरिया कह लेता हूँ, तो लेंथ मेरे पास लेंथ इनटू एरिया विल बी इक्वल टू वॉल्यूम। ये पता है सारी बेसिक चीजें। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया एरिया इनटू लेंथ। एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। नाउ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 1 में जो एल की जो भी वैल्यू है, जो भी एक्सप्रेशन है, उसे यहाँ पे पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एल की जगह वेलोसिटी इनटू टाइम मैंने पुट कर दिया, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। और ये वॉल्यूम और वेलोसिटी में थोड़ा डिस्टिंक्शन करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा डिजाइन कह लो बना लिया वॉल्यूम के ऊपर, ताकि फर्क हो ना वेलोसिटी और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर टाइम नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, और इसे मैं बोलता हूँ फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट। ये मेरे पास बराबर होगा एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी फ्लूइड का जो अगर मुझे वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड आउट करना होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मुझे पाइप का पता है और किस वेलोसिटी के साथ फ्लूइड आ रहा है, तो मैं वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया इनटू वेलोसिटी। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या, वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो वॉल्यूम फ्लूइड का पास कर रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को बोला जाता है वॉल्यूम फ्लो रेट। तो बच्चों ये था आज का रिलेटिवली लेंथी लेक्चर। उम्मीद है पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।